सामने से। मेरी कनेक्टिविटी ठीक आ रही है, हो रही है क्या? आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, दोबारा एक सेकंड। सेकेंड, एक हाँ, सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ वेट करिए जरा, कुछ मेरे को कनेक्टिविटी ठीक नहीं लगती जी। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो क्या कहूँ मैंने क्यों स्टार्ट किया था? मैंने तो इसलिए स्टार्ट कर लिया था कि चलो घड़ी 2 घड़ी जो मेरे पास बचता है वो सही जगह पे यूज़ हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो सीख ही जाऊँगी। पैसा कमाना मेरा कोई इतना बड़ा शुरुआत में मेरा फैक्टर नहीं था कि मैं इससे लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमाऊँगी, ये तो मेरे सपने में भी नहीं आता था। लेकिन जैसे-जैसे बिज़नेस की मीटिंग्स में मैंने जाना शुरू किया और तो मुझे कुछ होने लगा, मुझे कुछ जागने लगा मेरे अंदर से। मुझे लगा कि यार इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है और सपना तू भी कर सकती है। क्योंकि मैं जब मीटिंग्स में जाती थी तो मैं कई बार बहुत लेडीज़ को देखती थी बोलते हुए। तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगता था कि अगर कभी मैं इस तरीके से अगर सामने से खड़े होके स्टेज से बोल पाऊँगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में ये बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। मैंने इस मीटिंग पे सीरियसली जाना शुरू किया। शुरुआत में तो जब मैं जाती थी मीटिंग में तो जब मीटिंग का टाइम होता था वो टाइम पे मैं घर पे होती थी और मुझे ज़्यादा करके वसुंधरा जाना होता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 11 बजे मीटिंग है और 11 बजे मैं घर पे हूँ, तो वसुंधरा जब तक जाऊँगी जब तक मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ और फिर भी भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर कि मैं फिर भी बनी रही इस बिज़नेस के अंदर, नहीं तो अक्सर लोग इस स्थिति में छोड़ देते हैं कि मीटिंग्स तो मिलती नहीं है। खुद कर ही देखते हैं वो कि खुद किस टाइम से पहुँच रहे हैं और ये सब करके जो भी था, आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसे-कैसे शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो मैंने जो पहला नेटवर्क बनाया वो अपनी ससुराल से शुरू किया। ससुराल मेरी बड़ौत में है। यूपी में है, कुछ लोग जानते होंगे बागपत डिस्ट्रिक्ट में और मैं दिल्ली में रहती थी। और मैं कभी बड़ौत जाया नहीं करती थी, मुझे 6-6 महीने हो जाते थे। मैं मतलब बस में क्योंकि जाना हुआ करता था, हमारे पास कोई व्हीकल तो था नहीं। तो जब ये बिज़नेस मेरा शुरू हुआ तो मेरा पहला नेटवर्क वहीं से शुरू हुआ। तो अब मुझे बड़ौत जाना पड़ने लगा कि मुझे जाना पड़ेगा और शुरुआत में ऐसा भी हुआ कि अ, बस में सामान लेके जाना मतलब प्रोडक्ट भी मैं यहीं से लेके जाती थी परचेज़ कर के लोगों के 20-20 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट मैं बस में लेके जाती थी और साड़ियाँ मैं पहना करती थी, सूट पहनना हमारे यहाँ अलाउड नहीं था। और बहुत-बहुत चैलेंजेस मैंने शुरुआत में झेले, लेकिन क्योंकि यहाँ से सपने शुरू हो चुके थे देखने तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, बस जाना है और आना है, जाना है और आना है और मैंने ये बिज़नेस शुरू किया और पहले महीने जो मेरा इनकम यहाँ से आया था वो ₹18 था और 5वें महीने का चेक मेरा यहाँ से ₹28,000 था और 8वें महीने का चेक मेरा यहाँ से ₹40,000 का था। और जैसे-जैसे ये इनकम बढ़ती रही और सपने बड़े होते रहे कि अब 1 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आएगा, 5 लाख भी आएगा। मैं मतलब मैंने हवा में मैं मतलब मुझे नहीं पता था क्या बस मीटिंग्स में मैं इन्वॉल्व रहती थी। और फिर मैं यहाँ से सोचने लगी कि यहाँ से मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने डिसीज़न लिया मतलब फाइनली मैंने डिसीज़न लिया कि अब मुझे इसी में रहना है और मुझे कुछ और नहीं देखना। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई जो मुझे बिज़नेस में आज भी टिका के रखती है। अ, वो है कि अपनी जनरेशंस के लिए कुछ छोड़ना, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ना। आज से अगर मैं बात करूँ तो 13-14 साल पहले मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, बड़ौत में मैं 8-9 साल रही हूँ, 9 साल और मैंने बड़ौत छोड़ा इसलिए क्योंकि फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस मेरी लाइफ में आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड को एक हमारे यहाँ वैसे जॉब करते नहीं है जल्दी से लोग, मेरे हस्बैंड कभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको मजबूरीवश एक जॉब मिला, जिसकी वजह से हमें वो दिल्ली में था जॉब, तो हमें वहाँ से छोड़ के अपने बच्चों को लेके यहाँ आना पड़ा। और आप यकीन नहीं मानेंगे वो जो था 4,500 का और किराए का मकान, 2 बच्चे, 4,500 की जॉब के साथ हम उधर शिफ्ट हो गए। थोड़ा-सा सामान लेकर आए थे पहले कि अगर जॉब नहीं कर पाए और नहीं खर्चा चला तो वापस भी जा सकते हैं। 7-6 महीने हम लोगों ने वैसे ही ज़मीन पे गद्दे लगा के बिताए और अ, फाइनली जैसे-जैसे लाइफ चली दिल्ली के अंदर, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी क्योंकि मेरा शादी जब हुआ था तब मैं अंडर ग्रेजुएट थी। तो सबसे पहले यहाँ आकर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं सबसे ना पूछती रहती थी, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ कि मेरा इनकम बढ़ जाए। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सलाह दे दिया कि ग्रेजुएशन कर लो, मैंने कर लिया।
और उस टाइम पे पैसे तो हुआ नहीं करते थे कि मैं फीस भर पाऊँ, तो मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती थी उस टाइम पे कि कुछ कर ले, अगर तू कुछ करना चाहती है तो तेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। तो मैं अगर मुझे ₹1000 भी अगर अपनी फीस भरने के लिए चाहिए होता था 1 साल की फीस के लिए, तो भी वो मुझे मेरी माँ से माँगने पड़ते थे। इस तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया। ऐसे ही पूछते-पूछते जब मैं पूछती थी किसी के पास भी बैठती थी क्या करूँ, तो मुझे एक लड़की मिली, एक शॉप पे बैठती थी मेरी मम्मी, कभी जैसे उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो कभी-कभी हम चले जाया करते थे खड़े-खड़े। वहाँ पर उनकी लड़की ने मुझे बताया दीदी स्पेनिश का कोर्स कर लो, मैंने स्पेनिश किया है और मैं आपको सिखा दूँगी। हर तो मैंने कहा कितने में होगा? उसने बोला ₹3000 में साल का हो जाएगा और स्पेनिश के बाद आपको ब्राइट फ्यूचर है और आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब मिल जाएगा और आपका अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सलाह किया कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा फिर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो उसने बोला मैं सिखा दूँगी, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैंने एडमिशन ले लिया, मेरी माँ ने फिर मुझे पैसे दे दिए और मैंने एडमिशन लिया और जब मैं स्पेनिश में जाने लगी तब मैंने पहली बार अपना सूट सिलवाया। मतलब जो हम कुर्ती पजामी सलवार सूट, मैंने शादी के बाद वो पहली बार पहना वहाँ पर और मैंने अपनी एक नई लाइफ को वहाँ से फ़ील किया क्योंकि जब मैं वहाँ जाती थी तो कॉलेज की शक्ल मैंने पहली बार देखी थी, तो वहाँ पे बहुत नया था। तो इस तरह से लाइफ शुरू हुई, स्पेनिश भी कर लिया, डिप्लोमा भी कर लिया, लेकिन वहाँ से क्या हुआ कि मतलब बहुत अलग था मेरे लिए, मेरे स्टैंडर्ड को वो और उनका स्टैंडर्ड मेरे को बिल्कुल मेंटेन नहीं करता था और जैसे-तैसे मैंने करा तो ज़रूर उसको पूरा, लेकिन वहाँ मेरी बात बनी नहीं, वहाँ मैंने जॉब किया नहीं। उसके बाद इंश्योरेंस में गई, वो भी किसी के कहने से ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे-ऐसे वहाँ पर क्लासेस के भी पैसे मिलते हैं, पर किसी फ्रेंड ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। अ, और वहीं पर मुझे रिज़वान जी से मेरी मुलाकात हुई। एक्चुअली मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मेरी लाइफ़ का। मैंने उस फ्रेंड के साथ वेस्टीज कुछ महीने किया और जब मुझे समझ में आया कि इस बिज़नेस में बहुत कुछ हो सकता है, तो मैंने वहाँ पर बहुत मीटिंग्स करने की कोशिश करी कि मेरी मीटिंग्स हो और मेरे साथ कोई चले। क्योंकि शुरू में तो कोई ना कोई आपको सपोर्टिंग हैंड चाहिए ही होता है। लेकिन वहाँ मेरी बात बनी नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई भी मीटिंग करने जाने के लिए तैयार नहीं था, प्रेज़ेंटेशन वहाँ होती नहीं थी और मैं ये देख चुकी थी कि यहाँ पर फ्यूचर है। तो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा मजबूरीवश और मुझे वहीं पर ऑफ़िस में वसुंधरा ऑफ़िस में रिज़वान जी मिलते थे कई बार। तो मैंने रिज़वान जी से डिस्कस करके और मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अब ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहती हूँ जो मेरे साथ काम कर सके। तो मैंने डिसीज़न लिया और मैंने रिज़वान जी के साथ शुरू किया आज से 5 साल पहले और क्योंकि मैंने रिज़वान जी को देखा वो बहुत बारीकी से चीज़ों को सिखाते हैं। एक-एक, एक-एक चीज़ मतलब जो भी रिज़वान जी के संपर्क में है ना, वो सब लीडर्स जानते हैं कि और वो सब देख लेना जो भी रिज़वान जी के आस-पास के लोग होंगे ना, उन सब की एक्सपर्टीज़ होगी कैलकुलेशन पे, प्रेज़ेंटेशन पे, जिन्होंने भी सीखा है रिज़वान जी से। तो मैं अ, वही हूँ एक बच्चा कि जिन्होंने रिज़वान जी से सीखा है और हाँ, हालाँकि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, लेकिन मज़ा आता है आपको जब भी आप सीखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको वो सब चीज़ें आ जाएँगी कॉन्फिडेंस वगैरह कि आपको मतलब किसी के सामने भी आप प्रेज़ेंटेशन दे सकते हो। तो यही चला मेरे साथ और मेरे कहानी शुरू हुई मैंने मीटिंग्स करना शुरू किया और मैं आगे बढ़ी और मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया इन 5 सालों में क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए इतना आसान नहीं है, घर-घर जाके मीटिंग दिखाना, प्लान दिखाना और सीखना, कैलकुलेशन सीखना जो मतलब छोटी-छोटी कैलकुलेशन भी लेडीज़ मैं नहीं कर पाती थी, मैं एक्चुअली नहीं कर पाती थी लेकिन उसके बावजूद 1 लाख का चेक बनाना, कैसे एलओबी आएगी, कैसे डायरेक्टर बोनस आएगा, कैसे परसेंटेज निकालना, वाक़ई मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि क्योंकि सपने मेरे बुन चुकी थी मैं यहाँ से और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे मैंने जो अपनी तकलीफ देख ली है ना अपनी लाइफ में, मैंने ऐसा टाइम भी देखा है 10-10 रुपए इकट्ठा करती थी कि शाम को मुझे बच्चों को कोई चीज़ बच्चे माँग लेते थे तो वो दिलाने के लिए। तो मेरी आँखों से आँसू झड़ते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में ये दिन दोबारा आए। जब मुझे इस बिज़नेस में पता चला कि आप मैं यहाँ से पैसा कमा सकती हूँ, तो मैंने फिर ठान लिया था कि मुझे करना ही है, अब मुझे कोई और ऑप्शन मेरे पास है नहीं। तो अब चाहे
बोलते हैं ना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब करना ही है। तो ये सोच के मैंने शुरू किया और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए शुरुआत में, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। तो आज मैं इन्हीं की चीज़ों के बारे में बात करने आई हूँ आपसे कि जो गलतियाँ हम लोगों ने करी हैं शुरुआत में या हमसे हो गई हैं अननोइंगली, वो आप लोग ना करें। जब भी कोई बिज़नेस को शुरू करता है तो हो जाती हैं, जब जानबूझ के कोई नहीं करता, गलती करके कोई भी अपना काम खराब करना नहीं चाहता। लेकिन हो जाती हैं क्योंकि हमारी आदतें कुछ इसी तरह की होती हैं। हम एक ही गलती को कई बार-बार करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये गलती हमसे हो रही है और हम दूसरों पे ब्लेम डालते रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेते लोग, मीटिंग में नहीं आते लोग, फ़ोन नहीं उठाते लोग, इस तरह की शिकायतें करते रहते हैं। ख़ासकर जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, उनको नहीं पता होता कि क्या मार्केटिंग कैसे किया जाता है। ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। इंश्योरेंस में भी हमें यही सब सिखाया जाता था कि फ़ॉलो अप करना है, लगातार फ़ोन करना है, टाइम से फ़ोन करना है। यही सब चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि आप टाइमली फ़ॉलो अप करोगे तो आपके रिज़ल्ट मच बेटर आएँगे। बिज़नेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है। आपको जो आप कर रहे हो उसे करना है और जो आप नहीं कर रहे हो उसे मानना है कि ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है लोग यहाँ पर लिस्ट नहीं बनाते हैं और जब मैंने अपनी पहली लिस्ट यहाँ से बनाई थी तो 411 लोगों की बनाई थी और अभी मैं आज लोगों को वो देखती हूँ कि लोग 50 लोगों के नाम भी नहीं लिखते हैं, इवन 1-1 साल तक भी नहीं लिखते हैं। कल जैसे मनीष जी डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट लोग बनाते नहीं है, लोग बोलते रहते हैं, वो सही है बिल्कुल। बिना लिस्ट बनाए बोलेंगे कि हाँ, बनी हुई है या 20 लोगों के नाम, 40 लोगों के नाम लिख के बोलेंगे हाँ, बनी हुई है, नहीं। जितनी ज़्यादा लंबी लिस्ट आप बनाओगे, उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस ये बढ़ेगा। तो अपने आप को धोखा नहीं देना है क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ ही हमारी आदतें बन जाती हैं और ये आदतें हमें बहुत दुःख देती हैं। ठीक है? अपनी कमज़ोरियों को ठीक करना है और अपनी आदतों को ठीक करना है, तभी आप इस किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, मैं बस चीज़ की बात नहीं कर रही, आप किसी भी काम में तभी सफल होगे, जब आपकी आदतें सक्सेसफुल लोगों की आदतों से मैच करेंगी, ठीक है? तो आज कुछ चीज़ों के बारे में मेरे को बताने का मौका मिला है और मैं थैंक्स करूँगी रिज़वान जी का कि आज मुझे मौका दिया, आप लोगों से बात करने के लिए। तो आप लोगों से शुरू करने से पहले मैं एक वादा चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी बातों के दौरान जब भी ये पता चले कि आपसे गलती हो गई है, ये वाली गलती आप करते आ रहे हैं, तो आप तुरंत उसको पकड़ेंगे और उस गलती को दोबारा ना करने की कसम खाएँगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल, सब लोग आप मेरे साथ ही हैं, मुझे पता है। तो ये ध्यान रखिए कितनी बार ना हम इस नज़र से देख रहे होते हैं मीटिंग को कि ना हम अपनी टीम को सिखाएँगे। तो इस वज़ह से जब आप टीम को सिखाने की वज़ह से देख रहे होते हो ना, तो आप टीम की गलतियाँ देखते हो। आप अपनी गलतियाँ ना भूल जाते हो। तो इस नज़र से इस मीटिंग को बिल्कुल ना देखें आप कि आपको टीम को सिखाना है। आप इस नज़र से आज बैठेंगे कि आपको खुद जो आपकी गलतियों को पकड़ना है और उनको दूर करना है अपने आप से। ठीक है? मेरी बात समझ आई यहाँ तक? जी, चलिए। मुझे पूरा-पूरा यकीन है कि आप अपने आप पे काम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अपने आप पे जितने लोग ज़्यादा काम करते हैं, वो बड़े लीडर्स होते हैं। जितने भी लीडर्स हैं, अभी मैं देख रही हूँ सब लोग अपने आप पे बहुत काम कर रहे हैं। और अब बात करूँ तो ये बिज़नेस की, बिज़नेस है क्या? बिज़नेस बहुत सिंपल है, रिलेशनशिप का बिज़नेस है, एहसास का बिज़नेस है, बहुत ईज़ी है। ये सब चीज़ें ना हमारी लाइफ़ में है ही ऑलरेडी। इसमें कुछ नया नहीं है, बस जैसा आपको सिखाया जाए, वैसा करते जाइए। इसमें आपने कोई तिकड़म नहीं लगानी है कि नहीं हम शॉर्टकट से निकलते हैं, हम अपने दिमाग से निकलते हैं, ये या हम तो बहुत समझदार हैं। कई बार इस बिज़नेस में हमसे ज़्यादा समझदार लोग भी जॉइन हो जाते हैं हमारी टीम के अंदर और वो हमें आके सिखाने लगते हैं। ऐसा होता है। मैं हाउसवाइफ हूँ, लेडी हूँ, तो मैंने तो ऐसा बहुत बार अक्सर देखती हूँ मैं, कि उनका ये क्या सिखाएगी और हम सिखाएँगे इसको। तो मुझे लगता है चलो ठीक है आप सिखा लो। लेकिन अक्सर होता है क्या है ऐसे लोग थोड़े कुछ महीनों के ही मेहमान होते हैं इस बिज़नेस के अंदर और वो इस बिज़नेस से समझदारी दिखा के थोड़े दिन में उनसे चलता नहीं है और वो निकल जाते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो ही कुछ कर सकते थे अगर वो इस बिज़नेस को तरीके से सीख लेते तो। लेकिन ज़्यादा समझदारी कई बार नुकसान भी करती है। तो ज़्यादा समझदारी को यूज़ नहीं करना है। जैसा आपको बताया जाए, वैसा करना है। जैसा सिखाया जाए वैसा करना है क्योंकि हर चीज़ के एथिक्स होते हैं। हाँ, और उनके साथ कुछ भी
भई आप कोई गेम खेलने जाते हो ना, आप लूडो के भी गेम होते हैं, रूल्स होते हैं। लूडो के खेले हो बचपन में या फिर चेस के अलग रूल्स होते हैं, क्रिकेट के अलग रूल्स होते हैं, फुटबॉल के अलग रूल्स होते हैं। आप एक गेम के रूल्स सीख जाओ, तो क्या उसको हर गेम पे अप्लाई कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। हर रूल का हर गेम का रूल आपको सीखना होगा और जब भी आप कोई नया गेम खेलने जाओगे तो अलग रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप हारोगे या जीतोगे। नहीं तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कर लो। गेम गेम ही नहीं है। आप में से हर कोई इंसान, ज्यादातर इंसान कभी ना कभी स्कूल गए होंगे। जब फर्स्ट डे हम स्कूल में जाते हैं या शुरुआत के दिनों में जाते हैं तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है 1 2 3 4 या ABCD या SNR जो भी हमने सीखा। अब सब लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीखते हैं, चाहे वो कहीं भी रहता है, चाहे वो किस दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, यही सीक्वेंस सीखता है। अब अगर कोई भी समझदार इंसान या अमीर इंसान स्कूल में जाए और वो बोले कि नहीं मैं 6 5 4 3 2 1 सीखूंगा, मेरी मर्जी है, तो गिनती ऐसे कर लो या वैसे कर लो, गिनती तो गिनती है। लेकिन क्या ऐसे चल पाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गिनती जिस तरीके से है उसी तरीके से हमें सीखनी पड़ेगी, चाहे हम किसी भी तुर्गम खान की औलाद है, सीखना हमें वैसे ही पड़ेगा। हालांकि हमने स्कूल में पैसे दिए हैं, है ना? हमने पैसे दिए हैं तो स्कूल वाले को हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लेकिन अगर हमें कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो हमें स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि यही तो होता है। तो हमारी जो कामयाबी है वो डिपेंड करती है कि हमने शुरू कैसे किया है। हमारी शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। चाहे वो तुम्हारा आप सॉन्ग गाने जा रहे हो तो आपका पहला स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रेस आप चल रहे हो, रेस में आप दौड़ हिस्सा लेना है आपको, तो आपने शुरू कैसे किया है? रूल्स फॉलो करने होंगे, पहला कदम आपका बहुत मायने रखता है। किसी भी गेम का फर्स्ट स्टॉप जिसका अच्छा होगा, शुरुआत जिसकी अच्छी होगी, उसके जीतने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से बिजनेस भी है, अगर आपने सही तरीके से शुरू किया है, शुरुआत में ही आपने सही कर लिया है, तो आपके जीतने के चांसेस, कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी कामयाबी इसी बात पे डिपेंड करती है कि हमने शुरुआत कैसे किया। तो जैसे जैसे हम नियम को फॉलो करते हैं वैसे वैसे हम सही से सीखते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। रेस में भी आपने देखा होगा कि जब हम रेस में दौड़ने खड़े होते हैं तो रेस के रूल्स फॉलो करते हैं। ड्रेसिंग सेंस भी हम रेस वाला ही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के दौड़ने चले जाते हैं या सूट पैंट कोट पैंट पहन के हम दौड़ने चले जाते हैं। नहीं, दौड़ने के लिए एक अलग ड्रेस होती है, शॉर्ट ड्रेस होती है, लाइट वेटेड ड्रेस होती है, जिसमें हम दौड़ के जीत सकते हैं। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, हम कहेंगे नहीं हम तो जी पढ़े लिखे, हम तो सूट पहनते हैं, हम तो सूट पहन के दौड़ेंगे, तो जी आपकी मर्जी है, आप सूट पहन के दौड़िए, थोड़ी देर दौड़ेंगे और थक के बैठ जाएंगे। तो जिनको जीतना है वो जीतेंगे। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि मेरी मर्जी क्या है, वो ये देखते हैं कि रूल क्या है, करना कैसे है, क्या सब लोग कैसे करते हैं, मैं उस तरीके से करूँ। अगर वो कहें कि नहीं मैं, देखो अक्सर कितनी बार CNT में हम लोग लोगों को बुलाते हैं और ये हमारे लिए बहुत एक मेजर काम है। CNT में अक्सर लोग एक बार दो बार चार बार आके छोड़ देते हैं और वो क्या कहते हुए नजर आते हैं, सेम ही तो होएगी, है ना? और हमें नहीं जाना है इसमें। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि सेम CNT में बार बार क्यों बुला रहे हो। और हाँ जी, तो हम हमें जब भी ये बिजनेस हम शुरू करें और तो सही तरीके से बिजनेस को शुरू करेंगे तो निश्चित ही सफलता हमारे हाथ लगेगी।
सही तरीका क्या है कि 1 साल का कमिटमेंट लेना है। 1 साल का कमिटमेंट लेकर इस बिज़नेस में आए मिनिमम, है ना? मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया था और मुझे समझ में आया था कि मैं अपने बच्चों के लिए इसमें से लीगेसी क्रिएट कर सकती हूँ। मेरे बच्चे अगर मैंने जब इस बिज़नेस में आई थी तो मैंने 1 साल, 2 साल का कमिटमेंट नहीं लिया था या ना 4 साल का, ना 5 साल का। मैंने ये कमिटमेंट लिया था, जिस दिन मुझे ये दिखने लगा कि इस बिज़नेस में बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ़ का कमिटमेंट लिया था कि अगर सपना तेरी पूरी लाइफ़ भी लग जाए ना और तेरे बच्चे अमीर हो जाएँ और तेरी पीढ़ियाँ अमीर हो जाएँ, तो तू अपनी पूरी लाइफ़ लगा सकती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जहाँ से मुझे ये मैंने कभी कानों में भी नहीं सुना था, मेरे कानों में मेरे सपने में नहीं आता था कभी कि लाख रुपए की महीने की इनकम हमारे घर पे आ भी सकती है। मेरी हालत ऐसी थी। तो जब मुझे पता चला कि मैंने और मोइन सर को देखा, रिज़वान सर को देखा कि ये लोग लाख-लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं और यहाँ से कितनी बड़ी-बड़ी इनकम लोग कमा सकते हैं। तो मैंने कमिटमेंट लिया था पूरी लाइफ़ का, कि सपना की अगर पूरी लाइफ़ भी लग जाए ना और उसकी पीढ़ियाँ सिक्योर हो जाएँ तो सपना लगाएगी। तो कम से कम 1 साल का कमिटमेंट तो लिया ही जा सकता है। किस लिए? सीखने के लिए। 1 साल आप बिल्कुल ये नहीं देखेंगे कि आपके अकाउंट में क्या आया, क्या नहीं आया और आप बिल्कुल जैसे सिखाया जा रहा है, जैसे जो भी आपको इस बिज़नेस में लेकर आए हैं, वो आपको जैसे-जैसे बताएँगे आपने वैसे-वैसे करना है। तब आप जाके इस बिज़नेस की गहराई को सीख पाएँगे, नहीं तो अगर आप कमिटमेंट नहीं ले सकते तो इस बिज़नेस को बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप ना करें। तो कमिटमेंट लेकर ही आएँ। स्कूल जाते हैं 12 साल का, 15 साल का कमिटमेंट लेते हैं 12th करने के लिए। तब जाके स्कूल की पढ़ाई हम पूरी करते हैं, यूनिफ़ॉर्म लेते हैं, टाइम फ़ॉलो करते हैं, स्कूल के टाइम से ही जाते हैं, स्कूल के टाइम पे ही छूटते हैं। चाहे कितनी भी नींद आ रही हो, बच्चे देखा अक्सर स्कूल में सो जाते हैं, लेकिन कोई पेरेंट ये नहीं बोलता कि आप अच्छा तुझे नींद आती है तो मैं अब तुझे 10 बजे ले आऊँगा वापस। पेरेंट्स उसको फिर भी झोंकते हैं वहाँ पर कि नहीं तुझे 1 बजे तक, 2 बजे तक ही वहाँ पर बैठना पड़ेगा, आदत पड़ जाएगी। इसी तरीके से हमें मीटिंग्स में आने की आदत डालनी है, चाहे हमें नींद आए, चाहे हमें बोरियत आए। जब मैं शुरू में इस मीटिंग्स में जाया करती थी ना, तो रिज़वान सर को हँसी आएगी, अभी मैं मैसेज करती थी पीछे बैठ के, व्हाट्सएप चलाती थी, जानबूझ के पीछे बैठती थी और व्हाट्सएप चलाती थी क्योंकि मुझे आदत नहीं थी और मुझे बोरियत आती थी। तो मैं व्हाट्सएप डाल के देखती रहती थी, भूख लग रही है, जाना है, घर जाना है, नींद आ रही है और सर कभी नहीं देखते थे फ़ोन, कभी नहीं देखते थे। मुझे इतना वो लगता था कि आवाज़ तो जा रही होगी, वाइब्रेट तो हो रहा होगा, देख क्यों नहीं रहे? देखना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे सीखा है कि मीटिंग में फ़ोन बंद। तो ये कमिटमेंट जब आपके लीडर्स में होता है, ख़ैर तब आप एक अलग ही एक लेवल पे पहुँच जाते हो। तो कमिटमेंट लेंगे तभी होगा और तैयार रहिए कि आपकी गलतियाँ होंगी और उन गलतियों से आप सीखेंगे, उसके लिए आपको 1 साल चाहिए ही चाहिए। कोई भी बड़ी बिल्डिंग, कोई भी महल, कोई भी अ, इमारत 1 दिन में नहीं क्रिएट होती। ये बिज़नेस रोज़ कमाने का, रोज़ खाने का नहीं है। आप एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। इस बिज़नेस में आप एम्पायर खड़ा कर रहे हैं जिसमें आपको समय लगेगा। तो ताजमहल 1 दिन में नहीं बना था, 22 साल लगे थे। है ना? तो कोई भी आपने महल बनाना है तो वो एक दिन जैसे एक छोटा घर बन जाता है, एक झोपड़ी बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, झोपड़ी खड़ी हो जाएगी। एक मंजिल का घर बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 2 मंजिल का ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक महल बनाना है तो उसमें आपको ज़्यादा लोग भी लगेंगे और ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ज़्यादा सब कुछ लगेगा। तो आप यहाँ पर एक एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा और तैयार रहिए, हार नहीं मानना है। सही शुरुआत करनी है। कितनी बार लोग जॉइन हो जाते हैं शुरू में और बोलते हैं कि कैप्सूल मतलब मैंने देखा है कई बार लोग जॉइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हुए उन्हें ना बहुत दिक्कत होती है। प्रॉपर मतलब ₹1000 का सामान लेके समझेंगे कि ना हमने जॉइन तो कर लिया और सीएनटी में 4 सीएनटी में आके बोलेंगे कि सीएनटी में आ तो गए, अब सोचते हैं कि अगले महीने इनकम आ जाए। वो पूछते हैं मैडम कुछ आया तो नहीं है? अच्छा कितनी बार मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को ये बोलते हैं कि आया नहीं है, मैंने कहा अभी क्या आएगा आपने ₹1000 का सामान लिया। अच्छा 2 ही रुपए आए लेकिन आए तो? अरे भैया तुझे अगर कुछ चाहिए ही तो ₹2 का ही क्या करेगा? कुछ कर ही ले, लेकिन नहीं।
करेंगे नहीं, गलत तरीके से करेंगे, कैप्सूल खाने से डरते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो जाएँगे, डॉक्टर से पूछूँगा, मेरा फ्रेंड नहीं आया, मेरी बहन नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया, 4 लोगों से बात करके मना कर देंगे। तो अच्छा चलो बेकार है, फिर तो हमसे होगा ही नहीं, ये नहीं होना ही। ऐसे नहीं होगा कि 4 लोग आए और उन्होंने मना कर दिया। मेरा बेटा है आयुष, मैं इस बिज़नेस को 3 साल से कर रही 3 साल हो गए थे मुझे, बल्कि साढ़े 3 4 साल हो गए थे जब। और आयुष का सपना था कि वो डॉक्टर बनेगा, 11th में था तब मैंने वैसे ही शुरू किया, 11th 12th और 2 साल उसने ड्रॉप किए। तो 4 साल लगभग हो गए थे मुझे बिज़नेस करते-करते और वो कड़ी मेहनत से कर रहा था बिज़नेस। और मैंने ना उसकी आईडी भी नहीं कभी लगाई थी क्योंकि मुझे कभी ये था ही नहीं कि आयुष और वेस्टीज में आएगा। तो आयुष का जैसे हाँ, बिल्कुल सही किया क्योंकि लैपटॉप बंद हो रहा है बार-बार। सही है, बिल्कुल। सर, ये कौन किसकी स्लाइड है ये? हाँ, सर ठीक है, इसी को लगा दीजिए स्लाइड को। दोबारा चक्की चलाने पे किसी की स्लाइड शेयर हो रही है, ठीक है, मेरा लैपटॉप ना हैंग हो रहा है। तो आयुष का मैं शेयर कर रही थी कि मैं जब इस बिज़नेस में आई थी तो आज भी 5 साल हो गए। मेरी एक फ्रेंड आपने मेरे साथ नहीं देखी होगी कभी क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड है ही नहीं इस बिज़नेस के अंदर। मेरे कोई रिलेटिव इस बिज़नेस के अंदर नहीं है। हालाँकि मैंने खुद जिनके डेट ऑफ बर्थ पता थे मैंने आईडीज़ लगा रखी हैं। लेकिन कोई भी इस बिज़नेस में आज तक नहीं है। मेरे पड़ोसी पड़ोस में से आज तक कोई इसमें जॉइन नहीं हुआ। और और ये सोचकर मैंने शुरू किया भी नहीं था। हालाँकि हाँ, इमोशनली क्योंकि लेडी हूँ तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। दुःख हुआ बहुत, तकलीफ बहुत हुई कि बहन कैसे बात करती है। जब से मैंने वैसे चीज़ शुरू की है तब से बहुत सारी चीज़ें घर में हुई कि क्या कर लिया ये अच्छा बिज़नेस नहीं है, अच्छे लोगों का नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने देख लिया था कि मेरे बच्चों के फ्यूचर सिक्योर हो सकते हैं, मैंने करना शुरू किया। तो घबराना नहीं है, 4 लोगों से बात करके बैठना नहीं है। बहुत बहुत दुनिया पड़ी है आपके साथ आने के लिए। आज मेरी कई हज़ार लोगों की टीम है। इन सब लोगों को मैं पहले थोड़ी ना जानती थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं काम करती गई, ये लोग मेरे संपर्क में आते गए और आज मेरे भाई-बहनों की जितना ही मेरे से प्यार करते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, गलती नंबर 1 पे चलते हैं। अ, लोग क्या करते हैं, दोबारा चक्की बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब अपना पहिया दोबारा बनाएँगे। अपना पहिया दोबारा बनाने से मतलब है कि ठीक है, बस चीज़ जैसे चलता है ठीक है, लेकिन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमें करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले बात किया था कि जब आपसे ज़्यादा समझदार लोग आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, "तू कौन, मैं खामखा, मैं बताता हूँ तुझे कि बस चीज़ कैसे चलता है।" ऐसे नहीं चलेगा। हम बोलेंगे उनको लिस्ट बनानी है और इन्विटेशन के तरीके से कॉलिंग करनी है, लेकिन वो क्या करते हैं, बिना लिस्ट बनाए अपने जान-पहचान वालों को क्या कॉलिंग करते हैं, "चल मेरे साथ एक मीटिंग में, मैं लेके चलता हूँ तुझे, बहुत बढ़िया है, मैंने शुरू किया है।" और वो धराशायी होकर गिरते हैं। जब आप देखते हो कि भई एक एग्ज़ाम्पल है, पहिया गोल है, ठीक है? किसी भी गाड़ी का पहिया गोल है और गाड़ी कोई भी गाड़ी गोल पहिया से ही चलती है, तो भैया दूसरा पहिया बनाना ही क्यों है? जब गोल से चल रही है, तो गोल चलाओ। नहीं, कितने लोग आएँगे, नहीं मेरे को चौकोर पहिया चाहिए, मेरे को चौकोर शेप अच्छी लगती है। तो क्या चौकोर शेप से पहिया चल जाएगा? गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। हर चीज़ का पहिया गोल है, गाड़ी का भी, बाइसिकल का भी, एरोप्लेन का भी। उसको एज़ इट इज़ मानने में ज़्यादा समझदारी है बनस्पत इससे कि आप अपना पहिया खुद बनाने की सोचें। तो और ज़्यादा हर आदमी सोचता है कि वो सबसे ज़्यादा समझदार है, अक्सर होता है। लेकिन कर क्या सकते हैं, मैं तो बहुत लोगों को देख चुकी हूँ इस बिज़नेस में आते और जाते। जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा अब अपना दिमाग लगाएगा इस बिज़नेस में, तो मुझे मतलब आ जाता है, मैंने कहा गया 2 3-4 महीने में ये चला जाएगा क्योंकि ये सुन नहीं रहा। दिमाग अपना लगा रहा है उसका, जब अगर इसने सुन ली सिस्टम की कि सिस्टम क्या कहता है, तब तो ये टिक जाएगा, नहीं तो ये गया। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, उसकी अक्लमंदी हम उसमें से निकाल के थोड़ी ना फेंक सकते हैं, अभी तो खुद ही आपको निकालना होगा कि भई जैसे बताया जा रहा है, जैसे जो इस बिज़नेस में 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रहा है, उसके हिसाब से ही काम करेंगे, तो होगा। तो इसी तरीके से ये बिज़नेस को आपने डेवलप करना है। आपके अपलाइन को पता है कि 5% आपको कैसे 5% पे तो आप हो ही ऑलरेडी। हाँ, सही रास्ता इसका ये है कि सिस्टम से चलना है। आपके अपलाइन को पता है कि 8% कैसे जाना है, फास्ट स्टार्ट कैसे करना है, 11% कैसे करना है, 14% कैसे करना है, ब्रोंज़ कैसे करना है, सिल्वर कैसे करना है, क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, वो आपका नेटवर्क देख रहा होता है ऊपर से बैठकर।
तो उनसे पूछ के करिए, अपने तरीके से नहीं जाइए, है ना? 100% डुप्लीकेट करना है अपलाइन को। जैसे-जैसे वो बताएँ वैसे चलिए, टीम स्पिरिट के साथ जाइए, टीम में रहिए हमेशा, ये बिज़नेस टीम में रहने का बिज़नेस है, अकेले भागने का बिज़नेस नहीं है। आप कितने भी समझदार होंगे, टीम के बिना कुछ भी नहीं हो। आज मैं क्राउन हूँ या कोई डायमंड है या कोई स्टार है, उसकी टीम हटा दो, क्या है फिर वो? कुछ भी नहीं है ना, ज़ीरो है। तो टीम के साथ चलना है, टीम के साथ रहना है। ये क्राउन, डायमंड, स्टार कुछ भी नहीं है जब तक इनके पास इनकी टीम नहीं है। तो जब तक आप टीम में रहेंगे नहीं, आप टीम बना नहीं पाएँगे। पहले आपको आके इस बिज़नेस में टीम में रहना है। उसके बाद आपने अपनी टीम क्रिएट कर दी है, आप रहोगे, जो कोई काम आप करोगे, वही काम आप करवा सकते हो। आपने अगर टीम में रहा नहीं है कभी, तो आप कभी किसी को टीम में रख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए सेल्फ पे काम ज़्यादा ज़रूरी करना है। और मैंने देखा है कि ना बहुत सारे लोग किसी नेटवर्क से आ जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा हमारा तो वहाँ पर इतना बड़ा चेक था, हम तो भैया हमें वहाँ पर इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो हम तो कर ही लेंगे जल्दी से इसको, हमारे को तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि हर कंपनी की अप्रोच अलग होती है, हर कंपनी के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, हर कंपनी के काम करने का तरीका, एथिक्स अलग होते हैं, ठीक है? आजकल एक कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी लोग जानते हैं, उनका अप्रोच बिल्कुल ही अलग है, ठीक है? अगर उस कंपनी से कोई व्यक्ति आएगा यहाँ पर, तो सच बताओ क्या उसकी अप्रोच यहाँ पर चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी अप्रोच ही इतनी बढ़िया है कि आप लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे, आपको यहाँ की अप्रोच सीखनी पड़ेगी। वो कंपनी के लोग बोलते हैं हमें वेस्टीज का प्लान देखना है, आ जाइए। तो ऐसा नहीं करना है उनके उनका जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा, उसको यहाँ के एथिक्स के साथ काम करना पड़ेगा, वो वाले एथिक्स उसको वहीं छोड़कर आने पड़ेंगे। गौतम वाली जी यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ सुनाते हैं कि जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो आपको अपने जो पेट्रोल पंप का जो बॉय है, वो आपको हर बार क्या बोलता है कि ज़ीरो देखो, ज़ीरो देखो, ज़ीरो देखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज़ीरो नहीं देखा और पहले किसी ने पेट्रोल डलवा रखा है, तो उसकी काउंटिंग आप ही के पेट्रोल में हो जाएगी। तो आपके पैसे तो ज़्यादा लगे, आपको मिला कम, है ना? तो इसलिए वो बार-बार ज़ीरो देखने के लिए कहता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, पिछले एक्सपीरियंस के अनुसार काम नहीं करना है। अगर आप वहाँ पिछले एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर फिर चोटें ज़्यादा लगने की उम्मीद है। तो अपने आप को अगर चोटों से बचाना है, तो ध्यान रखें कि ज़ीरो करके और सिस्टम के साथ काम करें। दूसरी गलती क्या करते हैं अक्सर लोग, दूसरी गलती शॉर्ट टाइम एटीट्यूड अपनाते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, है ना? इसको सीरियसली नहीं लेते, करके देख लेते हैं। करके देखने का मतलब है चलो कितनी बार लोग शुरू करते हैं तो वो 2-4 लोगों को जॉइन करा देते हैं, 5-6 लोगों को जॉइन करा देते हैं, 2-4 मीटिंग में आ जाते हैं या दो संडे टू संडे आ गए, नहीं आ गए काम का बहाना लगा दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं कि ले चाय की पत्ती, साबुन, पेस्ट एक-दूसरे को देके सोचते हैं कि अब ये जॉइन हो जाएगा और हमारे साथ काम करेगा। अपने लोगों के साथ ऐसा करते हैं। मतलब टाइम पास के लिए कर लेते हैं। हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो वो भी ठीक है। तो अगर ऐसे कोई आएगा इस बिज़नेस के अंदर और क्लेम करेगा दूसरे पे कि देखो हमने तो किया था, हमने तो आपकी मीटिंग भी करवाई थी, नहीं चला, कोई आता ही नहीं है, तो बिज़नेस ही ऐसा है। अगर ये बिज़नेस ऐसा होता सच में, तो आज रिज़वान जी के पास 15 लाख रुपए की इनकम नहीं होती, आज घनश्याम जी के पास 1 लाख रुपए की इनकम नहीं होती, आज मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं होती। क्यों? अगर हम इस तरह से लोगों के ऊपर बैठ गए होते कि लोग आएँगे तो हम करेंगे, हो पाएगा नहीं तो नहीं। कमिटमेंट लो, एक ड्रीम बनाओ, सही रास्ता इसका यही है कि एक मतलब एक बिज़नेसमैन की तरह से आना है इस बिज़नेस के अंदर। बिज़नेसमैन कभी भी कस्टमर को देख कर नहीं आता कि कस्टमर आएगा तो मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ। वो पहले बिज़नेस स्टार्ट करता है और फिर कस्टमर को बुलाने के तरीके सोचता है। आम आदमी ना हमेशा उल्टा चलता है। अच्छा कोई है तो मेरा हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होएगा। आज मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया था और मुझे इसमें दिख गया था कि बहुत लोग इस बिज़नेस में बहुत पैसा कमाएँगे, तो मैंने ये नहीं सोचा था फिर कि कोई आएगा कि नहीं आएगा। आयुष ने अगर शुरू किया है, एमबीबीएस उसने छोड़ दिया अपना, 4 साल उसने पढ़ाई करी एमबीबीएस के लिए और जिस दिन उसको ये बिज़नेस समझ में आया वो फंक्शन में गया अवार्ड फंक्शन में, उसने अपना एमबीबीएस का करियर पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया कि मुझे नहीं करना और मैं यही बिज़नेस करूँगा। अब बताओ, अब कोई आए या नहीं आए,
ये सोच के अगर कोई आएगा तो फिर इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकता ना कि कितने लोग आएँगे, कितने लोग नहीं आएँगे। तो इस तरीके से आना है कि आप एक बड़े बिज़नेस में आ रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने सपनों सही रास्ता इसका ये है कि आप अपने सपनों को बनाएँ, कमिटमेंट लें, अपना कोई ड्रीम बिल्ड करें। मैंने शुरुआत में भी यही सपना देखा था कि मैं एक बहुत बड़े घर में रहती हूँ और पूरी लग्ज़री लाइफ़ है मेरे घर में 3-4 हमारे हेल्पर हैं जो हमारी मदद करते हैं काम करने में और मेरा गार्डन है, किचन गार्डन है। मुझे यही सपना आता था बचपन से, मुझे ये बचपन से ही सपना आता था लेकिन मैं कहीं न कहीं इसको भूल गई थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बस ड्रीम में ही था। यकीन तो बिल्कुल नहीं था इस लाइफ़ में। लेकिन जब मुझे ये दिखा तो आज भी मैं यही सपना देखती हूँ कि मेरे किचन से गार्डन दिखता है, मेरी सारी सब्जियाँ मेरे इसमें हैं। तो इस तरीके से कोई कोई भी सपना आप अपना बड़ा सपना बनाइए, जिसके लिए आप देर तक काम कर सकें। ये नहीं कि 1 महीने में मुझे क्या लेना है, तो आपको देर तक नहीं रोकेगा। शॉर्ट मिड टर्म गोल बहुत ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल को देर तक इस बिज़नेस में रोकेंगे। ठीक है? लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, फिर मिड टर्म, फिर शॉर्ट टर्म। यहाँ पर एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जब भी आप किसी एग्ज़ाम्पल है कि किसी शॉप में जाते हो, शॉपकीपर आपको ना कभी भी ये नहीं कहता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, आप खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे, वो आपको सारे प्रोडक्ट दिखाता है अपनी शॉप के। कुछ भी आप लेने जाते हो, है ना? आपके हिसाब से, थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि आपको किस रेंज का लेना है। तो वो आपको आपकी रेंज के दिखाने शुरू कर देता है, स्कीम वाले प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर देता है, सेल वाले प्रोडक्ट दिखाता है ना? अलग-अलग कलर के दिखाता है। वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि नहीं तुम्हारे को लेना नहीं है, तो चलो दुकान से बाहर जाओ। इसी तरीके से हमें भी इस बिज़नेस में यही करना है, किसी को भी हम ये कहकर छोड़ नहीं सकते कि तुम्हें नहीं लेना और तुम इस दुकान से निकलो। जैसे वो एक बड़ी सोच के साथ बिज़नेस में बैठता है ना? नहीं भी लिया ना अगर आपने कोई दुकान पे सामान तो भी आपको ये कहेगा कि चलो कोई बात नहीं आप अगली बार आइएगा, अगले हफ्ते हमारी दुकान में नया स्टॉक आएगा तब आप देख लीजिएगा, आपकी पसंद का कलर उसमें आएगा। तो आप और आजकल की अगर मैं बात करूँ तो आजकल आप किसी भी शॉप से सामान ले लो, आप फ़ॉलो-अप देखो ज़रा उनका कितना बढ़िया है। पहले के टाइम पे तो क्या होता था गए, तो उसने वेलकम किया, नहीं तो नहीं। अभी तो आपको आपके बर्थडे के मैसेजेस आएँगे दुकान से, है ना? बट एक बार आप अपना नंबर उनके सिस्टम में डलवा दो, लेते ही हैं वो जो बिल काटते हैं। फिर आपके पास क्या-क्या आएगा? आपकी उनकी कोई स्कीम आई है तो वो आएगी, कोई डिस्काउंट आ रहा है तो आएगा, कोई नया स्टॉक आ रहा है तो आएगा। आप उनका फ़ॉलो-अप देखो ज़रा, कितना स्ट्रॉन्ग है और निकलते बढ़ते आपको क्या लगेगा कि हाँ, चलो मेरा ये कूपन है, मेरा ₹500 का कूपन है, ₹200 का कूपन है, ले आता हूँ, नहीं तो ये खराब हो जाएगा और आप जाके सामान ले आते हो। तो हम लोग इंटरनेट के ज़माने में हैं और हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। इस आजकल इतने बड़े-बड़े लोग हैं, विवेक बिंद्रा की बात करें तो सोनू शर्मा की बात करें तो कल हमने स्नेह देसाई जी को सुना, उनकी बात करें तो सब लोग एमएलएम को कितना प्रमोट करते हैं। इतने बड़े-बड़े स्पीकर हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर सुना जाता है और बड़ा बनने के लिए बड़ा तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है? बड़ा सोचकर इस बिज़नेस को जॉइन करें, छोटे समय का रवैया आपको नुकसान दे जाएगा। तीसरी गलती पे चलते हैं, तीसरी गलती है यहाँ पर अपने को दोषी ठहराना। बहुत सारे लोग शुरुआत में अपने आप की गलती निकालते रहते हैं कि भैया देखो मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, मुझसे प्रेज़ेंटेशन नहीं होगी, लोगों ने मेरी इनकम पूछ ली तो क्या होगा? तो अ, अक्सर इस वजह से लोग हिचकते रहते हैं और देखिए कोई भी नई चीज़ सीखनी होगी ना तो एक प्रेशर तो आएगा, है ना? और एक बीज होता है जब उसको मिट्टी में दाबते हैं, पानी डालते हैं, गर्मी देते हैं उसको तो वो फूटता है। जब उसपे प्रेशर पड़ता है, बीज के ऊपर जब वो प्रेशर पड़ता है तो वो फूटता है और उसमें से क्या निकलता है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं सब लोग कि एक पेड़ निकलता है उसके अंदर से और उस पेड़ में से कितने बीज निकलते हैं? और फिर उन बीजों में से कितने पेड़ निकल सकते हैं? पूरा जंगल। उस एक बीज में से निकल जाता है तब जब वो अपने ऊपर प्रेशर झेलता है। अगर कोई बीज ये बोलता है कि मेरे को प्रेशर नहीं झेलना, मेरे को तो खुली हवा में छोड़ दो, तो उसमें से कभी भी कोई पेड़ निकलेगा? कभी कोई पेड़ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो प्रेशर लिया ही नहीं। आपको ये गलती नहीं करनी है, अपने आप को दोषी नहीं बनाना है, आप सब कुछ कर सकते हो। एक बारी वो चीज़ सह कर तो देखो। जब हम 4, 6, 10 लोगों को क्लास दिखाते हैं ना और तब हमें सही में सबके साथ है ये एक्सपीरियंस, मुझे भी हुआ, रिजवान जी को भी हुआ होगा, गौतम जी को भी हुआ होगा, मनीष जी को भी हुआ होगा, अशोक जी को भी हुआ होगा। जब हम पहली बार प्लान दिखाते हैं तो हमारे प्लान इतने सक्सेसफुल नहीं होते। हमें सीखने की ज़रूरत होती है। हम सोचते हैं ये जुड़ा नहीं,
अरे ये सोचो ना कि हम तो प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, हमारी प्रैक्टिस भी तो हो गई। तो प्रैक्टिस करिए, शुरुआत के मैं कहूँगी कि 50 प्लान 100 प्लान आप प्रैक्टिस पे रखिए सिर्फ। 1 साल का कमिटमेंट ले आना, तो शुरुआत के 2, 3, 4 महीने खूब प्लान दिखाइए, ये सोचे बिना कि कोई जुड़ेगा, कहना भैया अभी तो हमारी प्रैक्टिस करा दो। सुन ली तुमने, बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रैक्टिस हो गई। और प्रैक्टिस होने के बाद मुझे याद है जब मैंने प्लान दिखाने शुरू करे थे और मुझे आता नहीं था, डेढ़ घंटा मुझे लगता था प्लान दिखाने में और कोई भी हालत खराब। मतलब मैंने शुरुआत ऑब्वियसली रिजवान जी के साथ करी, तो प्रेजेंटेशन जब मुझे वो बोलते थे देने के लिए, तो मेरे हाथ पैर काँपते थे। मेरे मेरे हाथ पैर काँपने लग जाते थे कि मैं रिजवान सर के सामने प्रेजेंटेशन कैसे करूँगी, और मुझसे नहीं होती थी। तो रिजवान सर हमेशा एप्रिशिएट ही करते हैं, आप कितना भी खराब करो लेकिन वो कब लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता था वाक़ई ये बहुत बढ़िया हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे शक होता था। लेकिन ब उनके एप्रिसिएशन की वज़ह से ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम फिर लगता था कि चलो और अच्छा हो जाएगा इससे, मतलब अच्छा तो किया था पिछली बार, और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। और कई बार रिज़वान जी ने मुझे नोट्स बना-बना कर दिए हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने तुम्हें कहा था 20 सेकंड में खत्म करना है, तुमने इसको 30 सेकंड में खत्म करा, मैंने कहा था इसको 10 सेकंड में खत्म करना है। वो मुझे बताते थे प्रोडक्ट को कितने सेकंड्स में खत्म करना है। तो मतलब एक इम्प्रूवमेंट, मतलब एक तो ये चौंकती थी कि मतलब ये व्यक्ति मेरे साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा कि इम्प्रूवमेंट का रास्ता मिलता था और वो हुआ भी। आज 1 घंटे का प्लान भी दिखा सकती हूँ, 10 मिनट का प्लान भी दिखा सकती हूँ, आधा घंटे का प्लान भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि उतनी कमांड आ गई। पहले नहीं होती थी, पहले हाथ-पैर भी काँपते थे। तो ये हो सकता है, बस आपको अपने ऊपर सही रास्ता इसका यही है कि आप आत्मविश्वास रखिए अपने ऊपर, आत्मविश्वासी बनिए। मुझे याद है कि जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो मैं बस में जाती थी और मतलब मैं अकेले भी जाती थी बड़ौत, शुरुआत में 2-4 प्लान कभी रिज़वान जी के साथ करे, कभी खुद करे, और मुझे 3-3 दिन भी रुकना पड़ जाता था। और मेरे घर में कोई भी और सेकंड पर्सन नहीं है जो मेरे बच्चों को खाना दे दे। तो अ, मतलब ये कॉन्फिडेंस ही था। जब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया तो मैंने खुद बिल्ड करना शुरू कर दिया, और मैं कितनी बार लास्ट बस पकड़-पकड़ के भी आई हूँ, और कितनी बार मुझे लास्ट बस भी नहीं मिलती थी, तो मैं घर वापस चली जाती थी कि आज बस नहीं मिली। और बस स्टैंड के ठीक सामने मेरे चाचा-ससुर की दुकान है, और मुझे वहाँ पर खड़े-खड़े ये डर लगता था कि उन्होंने देख लिया, तो वो मुझे क्या बोलेंगे कि मतलब ये सपना यहाँ पर रोज़ क्यों आती है और ये रोज़ क्यों बस के स्टैंड पे खड़ी रहती है। तो मुझे बहुत अजीब फीलिंग के साथ मैंने शुरू किया, लेकिन मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था कि इस बिज़नेस से तू कर सकती है, और तेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि तू ये बिज़नेस को बिल्ड कर सकती है। जब आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हो जाओगे। है ना? मैंने दुकानों में जा के, मतलब बड़ा इतना बड़ा एरिया नहीं है जहाँ पर आप कुछ भी कर सको। मैंने वहाँ पे शॉप्स में बैठ-बैठ के प्लान दिखाए हैं। मुझे इतना डर लगता था कि कोई मुझे देख ना ले, और कई बार तो वो लोग मेरे रिश्तेदार भी निकल जाते थे और वो यही पूछते थे कि किसके यहाँ से हो? जैसे ही किसके यहाँ से हो बताया, तो वहाँ पे सब लोग एक-दूसरे को जानते हैं। तो हमेशा, हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। इस चीज़ों इन छोटी-मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। आज वही लोग बोलते हैं कि हाँ, सपना ने अच्छा कर लिया, घर को सेट कर दिया, पहले घर सेट नहीं था, ये सब चीज़ें हैं। तो अंदर ही अंदर वो सब लोग बोलते हैं, मुझे कहीं-कहीं से सुनने को मिलता है। ये कब हुआ? जब आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। तो हर तरह का चैलेंज होगा हर किसी के साथ, उस चैलेंज को आप ही जानते हो, उसके लिए कोई और काम नहीं कर सकता, उसके लिए आप ही को काम करना है। प्रेस्टीज के प्रोडक्ट बेस्ट हैं, प्रेस्टीज में सफल होऊँगा, मेंटर की सलाह मानूँगा और अपलाइन के पास जाऊँगा। ये हमेशा याद रखिए कि अपलाइन एक वो आदमी है जो जिस रास्ते पे आप आज चलना शुरू कर रहे हो ना, वो उस पे चल के आ चुका है। उसको पता है कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ से सड़क खराब है, कहाँ पे गिरोगे, कहाँ पे संभलोगे। तो अपलाइन के संपर्क में रहिए, अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा उससे सलाह माँगनी है, वो आपको हमेशा सही सलाह देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप सक्सेस हो। है ना? उसकी आप सक्सेस होंगे तो उसकी अपलाइन खुद पे खुद सक्सेस होगा। तो वो हर तरीके से, हर मुमकिन कोशिश करेगा आपको सफल बनाने की। तो जब भी आपको लगे कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना? मेरा बिज़नेस नहीं बढ़ रहा है या मेरे से कोई गलती हो रही है, तो फौरन अपलाइन के पास चले जाइए। अपलाइन आपको सही सलाह, सही आपके सारे सवालों का जवाब सही से देगा। शुरू में 2 इन 1 करिए अपलाइन की मदद से। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को भी मिलने जा रहे हैं, तो अकेले मिलने ना जाएँ, अपलाइन को लेके जाएँ। 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान उससे दिखवाएँ, और
उठ के नहीं जाना, एक-एक चीज़ नोट कर रही हैं जब अपलाइन प्लान दिखा रहा हो सके तो रिकॉर्ड कर लो। हम करते थे, मैं पहले ऐसे बहुत रिकॉर्डिंग करती थी, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने बहुत करी है, क्योंकि सर ने सिखाई है। मुझे नहीं पता था ऐसे भी होता है, लेकिन मुझे पता चला कि रिकॉर्ड कर के उसको बाद में भी सुना जा सकता है। 2 इन 1 करिए, तब 3-4 प्लान आप देख लेंगे ना, नोट्स बना लोगे, सुन लोगे। वीडियो रिकॉर्ड करने से क्या होगा ना, आपका ध्यान वहीं रहता है। ऐसा नहीं है आप रिकॉर्डिंग पे लगा के कभी चले जाते हो, आप वहीं बैठे रहते हो। तो जब आपका प्लान आप 2 बार, 3 बार, 4 बार वहाँ से देख लोगे, 4 बार अपने घर पे प्रैक्टिस करो, फिर 4 प्लान आप बैठ के अपलाइन के सामने दिखाओ। तो ऐसे 10-12 प्लान में ना आप परफेक्ट हो जाओगे कि आप प्रेज़ेंटेशन देने के लायक हो जाओगे, और आपको ये चीज़ निकल जाएगी आपके अंदर से कि मुझसे नहीं होगा। आप ही से होगा सर, आप ही से होगा, और कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। कोई भी नहीं है, आपका सगा भाई नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, आपके हस्बैंड नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। आपको खुद अपनी ज़िंदगी को बदलनी है। और अगर वैसी जैसी अपॉर्च्युनिटी आपके पास है ना, तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर तो इतना इतना कुछ है सीखने के लिए, आप यूट्यूब पे चले जाओ। आजकल दीपक मिश्रा जी सारी चीज़ें, दीपक मिश्रा जी को ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, एरिया सेल्स मैनेजर है यूपी वेस्ट के। उन्होंने अपना एक चैनल क्रिएट कर रखा है। उस चैनल पे सारी सीएनटी, सारे लीडरशिप प्रोग्राम सब दीपक मिश्रा जी के चैनल पे आते हैं। आप वहाँ से जाकर सारा देख सकते हो। आपको सीएनटी देना नहीं आता तो आप वहाँ से सीख सकते हो। यूट्यूब पे और भी चीज़ें हैं। वेस्टीज प्रोडक्ट के वीडियो हैं, आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं आता तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। बस ये एक बहाना है कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बहाना है। इस बहाने से आप बाहर निकल कर आ जाइए। और जैसे कि आप लोगों ने शुरू में ही मुझसे वादा किया था कि जैसे हम अपनी गलती को पकड़ेंगे, हम कसम खाएँगे कि हम इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे एंड कर देना चाहिए कि मैं और आगे चलूँ सर? यू विश, जैसा आप चाहें। टाइम बताइए, 2-5 तो हो गए। 2-5 हो गए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये 3 मिस्टेक थी शुरुआत की, जो मैंने आज आपको बताई, कि दोबारा चक्की बनाना, छोटे समय का रवैया और अपने आप को दोषी ठहराना। ये 3 मिस्टेक होप सो कि आज मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी, और आप इन गलतियों से बचेंगे और अपने बिज़नेस में बहुत अपार सफलता को प्राप्त करेंगे। और बहुत, हम डिजिटल वर्ल्ड में है इस टाइम, ज़ूम वर्ल्ड में है इस टाइम। ज़ूम मीटिंग्स में लोगों को इनवाइट करिए, खुद की ज़ूम मीटिंग करिए, अपनी टीम के साथ, अपने नए लोगों के साथ, अपने अपलाइन के साथ, ताकि आपको और ज़्यादा सीखने का मौका मिले। मैं तो कह रही हूँ 24, मैं तो रोज़ बोलती हूँ टीम में भी कि 24-24 घंटे मिल रहे हैं आपको अपना काम को सीखने के लिए, करने के लिए, क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे? अगर इस टाइम पे आपने फ़ायदा नहीं उठाया ना, इस टाइम पे कोई, मतलब, और भगवान आपके लिए अब कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने आपको 24 घंटे का टाइम दे दिया है कि जो करना है बच्चा कर ले, जो तेरे को सफलता पानी है पा ले, मैं तेरे को फुल टाइम दे दिया है। तो इस टाइम का फ़ायदा उठाइए और खूब सीखिए, खूब सिखाइए लोगों को। इस टाइम खूब सारे लोग खाली बैठे हैं, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। उनको एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चाहिए। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। उन लोगों से बात करिए, हँसिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, है ना? खुश होके जिनको भी बात करेंगे ना, वो आपसे दोबारा बात करना चाहेगा। हम हर वक़्त खुश रहिए। इतनी ही मेरे से आपसे वो है गुज़ारिश। और बस मेरा पार्ट यहीं तक था, तब आगे मैं हैंड ओवर करूँगी रिजवान जी को। थैंक यू सर, रिजवान जी आप लीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी एजुकेशन दी और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि जो हमारी जो शुरुआती जो गलतियां हैं, हम क्या-क्या गलतियां करते हैं। और बहुत अच्छे सारे अपने बहुत अच्छे-अच्छे अपने एग्जाम्पल दिए और अपनी स्टोरी के माध्यम से जो बहुत ही स्ट्रगलिंग एक लेडी के लिए बहुत ही मतलब मुश्किल वाला काम होता है कि वो अपने मतलब घर में जा रही है, पड़ोस जैसे घर में जा रही हैं, फिर वो वहाँ बस को वो मतलब वेट कर रहे हैं और पीछे रिश्तेदार भी हैं, है ना? कहीं वो ना देख लें, मतलब वो डर भी है और उसके बावजूद मतलब बिज़नेस के अंदर वो चैलेंज भी है, घर से भी चैलेंज है, इसको करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। और सबसे बड़ी चीज़ में कि जो एक हमारे जो ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है कि जो जो लेडी हैं वो अपना घर के काम करेंगी या थोड़ा बहुत बोल देंगी। लेकिन आपकी जो प्रेज़ेंटेशन थी वो मतलब एकदम प्रोफ़ेशनल एक अप्रोच थी और बहुत ही शानदार प्रेज़ेंटेशन। मतलब मैं तो बड़ा मेरे को बड़ा प्राउड होता है कि आप जैसे लीडर मेरी टीम में। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं अभी यहाँ से कुछ लोगों से जो लोग वो देना चाहते हैं, कुछ लोग देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे फीडबैक आ चुके हैं।
थैंक यू सो मच मैम, वेरी फैंटास्टिक, सुपर अप मीटिंग एंड थैंक यू वेरी मच मैम। और कुछ लोगों तो ये बोला था मैम की मीटिंग को मतलब कंप्लीट कीजिए, मतलब आगे पूरी कीजिए, राइट। तो चलिए मैं कुछ लोगों से ले लेता हूँ वन बाय वन, क्योंकि वैसे तो खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि सबको अनम्यूट कर दूंगा मैं। तो कुछ लोगों से मैं लेना चाह रहा हूँ। एक है मिस्टर फुरकान, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इनसे चलो हम लोग फीडबैक लेते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।